को ट्रेपीजॉइडल रूल के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो कि पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम्स में 8 नंबर का आता है। तो क्या कहता है ट्रेपीजॉइडल रूल। तो ट्रेपीजॉइडल रूल का जो फॉर्मूला है उससे बताता हूँ मैं आपको। पहले इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन में 2 बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट y1 प्लस में yn प्लस में 2 इंटू y2 प्लस में y3 प्लस में y4 डॉट yn। इसमें इसका मतलब है फर्स्ट टर्म, इसका मतलब है लास्ट टर्म और सम ऑफ रिमेनिंग और इसमें एच जो होता है ये जो होता है ये होता है बी माइनस में ए बाई एन के, बी माइनस में ए बाई एन को। एन जो होती है ये टर्म होती है, इंटरवल या नंबर इंटरवल होता है एन, जो अभी आपको पता चल जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यूजिंग पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहे हैं हम। यूजिंग ट्रेपीजॉइडल रूल टू इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 से 6 x प्लस में 1 dx बाई 6 इंटरवल। तो दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है कि हमको 0 से 6 x प्लस में 1 dx। तो कि अकॉर्डिंग टू ट्रेपीजॉइडल रूल जो मैंने आपको यहाँ बताया था, तो ये तो हमको वैल्यू दे रखी है, तो फॉर्मूला हम इसे यूज करेंगे। तो ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा h/2 ब्रैकेट चालू y1 प्लस में y1 छोटा ब्रैकेट बंद प्लस में 2 इंटू y2 प्लस में y3 प्लस में yn y5 डॉट yn। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो h निकाल लेंगे हम। पहले h इज इक्वल टू किसका होता है, b माइनस में a बाई एन के। b कितना है इसमें 6, a कितना है इसमें 0, n कितना, n का नंबर ऑफ इंटरवल जो कि 6 दे रखे ये है। तो कितना है 6/6 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हो गया 1/2। y1 निकालना हमने। तो इसे कैसे निकालते हैं कि दोस्तों ऐसे कर x और y। x दे रखा है हमको, ये x है 0 से 6, 0 1 2 3। दोस्तों ये जो है ना, ये 0 से 6 ये है x की वैल्यू। x की वैल्यू हम लिख दें 0 से 0 1 2 3 4 5 6 0 तक लिख ली। तो y इज इक्वल टू हमको दे रखा, ये दे रखा x प्लस 1 ये होता y ये होता y। तो y इज इक्वल टू कितना रखा हमने, x प्लस में 1, x प्लस y इज इक्वल टू रखा हमको x प्लस 1 है ना। तो y इज इक्वल x कितना हमारा 0 प्लस में 1 कितना हो गया 1, x कितना हमारा 1 प्लस में 1 कितना हो गया 2, x कितना हमारा 2 प्लस में 1 3, x कितना हमारा 3 प्लस में 1 4, x कितना 4 प्लस में 1 5, 5 प्लस में 1 6, 6 प्लस में 1 7। तो ये तो हो गई y1, ये हो गई yn, तो ये रिमेनिंग टर्म हो गई y2 y3 y4 y5 ऐसे। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू फिट करते हैं। तो y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, प्लस में yn की वैल्यू कितनी है हमारी 7, प्लस में 2 इंटू बचा कितना, रिमेनिंग बच गए क्या बच गया 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 बच गया। तो 1/2
8 7 और 1 8 प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 5 5 और 4 9 9 और 5 14 14 और 6 20 1/2 8 प्लस में 40 1/2 इंटू 48 24 दूनी 48, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है दोस्त, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सिम्पसन रूल के बारे में। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अप्लाई सिम्पसन रूल टू यूलोट। इस ये वैल्यू दी हुई है, तो हमको इससे सिम्पसन रूल को अप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। तो सॉल्यूशन में तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिम्पसन रूल का फॉर्मूला। सिम्पसन रूल का फॉर्मूला है इंटीग्रल a to b y dx इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट चालू y1 प्लस में y2n-1 ब्रैकेट बंद प्लस में 2 इंटू y3 प्लस में y5 डॉट 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 और प्लस में 4 इंटू y2 प्लस में y4 डॉट डॉट डॉट। मतलब h/3, h तो अपन का वही होता जो ट्रेपेजॉइड रूल में था, b माइनस में a/n। तो n तो ये होता है जो कि इंटरवल होते हैं, ये दे रखा जो ये n होता है, b माइनस में b a ये रहा 10, ये b रहा, ये a रहा, तो 10 माइनस में 3 अपॉन में 7 ये रहा, तो ये हो जाएगा 7/7 इज इक्वल टू 1। दोस्तों h की मान निकल गया। और y1 y2 एंड y3 y5 ये कैसे होते हैं, ये ऐसे वैसे जैसे ट्रेपेजॉइड रूल में कैसे आपको सिखाता हूँ। ये लिया हमने ऐसे, तो x इधर x ले लिया हमने, इधर y ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी है इसमें देखो, ये dx रहा, तो ये y की वैल्यू रही सारी, ये वाली पूरी y की वैल्यू तो कितनी है 2 प्लस में 3x है ना दोस्तों। तो x कितना हमारा, x ये होता है s से b तक, मतलब a से लेके b तक कितने बीच में संख्या जैसे, तो ये हमारा 3 से 10 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये x हो गया। तो y निकालना, y क्या होता है 2 प्लस 3x, 2 प्लस में 3 इंटू 3 और 2 प्लस में 3 इंटू 4 की वैल्यू रख दे 4 x की जगह, 2 प्लस में 3 इंटू x की जगह 5 रख दे, 2 प्लस में 3 इंटू x की जगह 6 रख दे, 2 प्लस में 3 इंटू x की जगह 7 रख दे, 2 प्लस में 3 इंटू x की जगह 8 रख दे, 2 प्लस में 3 इंटू 8 9 रख दे, 2 प्लस में 3 इंटू रख दे, तो कितने आ जाएगी ये 3 तिया 9 9 दूरी 9 और 2 11, 4 तिया 12 12 और 2 13, 5 तिया 15 15 2 17 19 21 23 25 27, 10 तिया 30 30 और 2 32 सॉरी, 3 तिया 9 9 और 2 11, 4 तिया 12 12 13 14 4 4 4 तिया 12 12 13 14, 5 5 5 5 15 15 2 17, 6 तिया 18 18 19 20, 7 तिया 21 21 22 23, 8 तिया 24 24 25 26 और 9 तिया 27 27 और 2 29 और 10 तिया 30 30 और 2 32। तो दोस्तों कर लेना इसको सही से, मैंने डायरेक्ट लिखने के चक्कर में गलत हो गया था थोड़ा सा। निकाल ली हमने, ये हो गई x1 की y1 की वैल्यू, ये हो गई y2 की, ये हो गई y3 की, ये हो गई y4 की, ये हो गई y5 की, ये हो गई y6 की, ये हो गई y7 की, ये हो गई y8 की, और यही जो होती ये होती है y2n प्लस -1, यही वैल्यू होती है, ये मतलब लास्ट वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन में दे रखा है ये y2n-1, इसका कुछ मतलब ना है, मतलब लास्ट है, इसका मतलब लास्ट वाली वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू y1 की, ये लास्ट, और प्लस में 2 इंटू ऑड नंबर जो 3 5 7 9 वो वाली पहले 2 इंटू उन वाले ने जोड़ के कर रहे हैं हमें, प्लस 4 इंटू जो फिर जो E1 है यानी 2 4 6 उन्हें लेने हैं। देखो h की वैल्यू कितनी लगा दी हमने 1/3 और y1 कितना हमारा 11, y2n माइनस कितना मतलब लास्ट कितना, लास्ट वाला लास्ट है हमारा y8 32, तो इसमें रख दो 32 ब्रैकेट बंद प्लस में 2 इंटू इसमें रखना y3 मतलब ऑड, 2 इंटू ऑड लेनी हमने जो ऑड में 3 5 7 वाली, तो इसमें कितना आ जाएगी, तो 3 तो इसमें एक ये 5 आ जाएगी, तो 3
3 वाली तो हमने y1 की जगह लिख ली 11, तो ये से नहीं लेंगे, इसको ले चुके हम, इसको ले चुके हैं, इनको नहीं लेंगे। अब इसमें लेने 2 इंटू ऑड y3 5 7 वाली, मतलब ऐसे, तो इसको लेंगे हम, इसमें इसको लेंगे ऑड लेने ना हमको, तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हमारा 17, y3 17 हो गया हमारा, और y5 कितना हमारा, y5 हमारा 23, और y9 कितना हमारा 29, ब्रैकेट बंद प्लस में 4। अब E1 लेना, E1 यानी y2 y4 y6, y2 कितना हमारा 14 प्लस में y4 कितना हमारा 20 प्लस में y6 कितना 26। अब 1/3 2 1 3 3 1 4 43 प्लस में 2 इंटू 9 और 2 9 7 16 और 7 23 को 3 को हासिल 2 और 2 4 4 1 5 5 और 6 7 प्लस में 4 इंटू 6 और 4 10 0 हासिल 1 2 और 2 4 4 5 और 6, तो 1/3 इंटू 43 दूनी 3 2 3 6 4 दूनी 8 सॉरी 43 प्लस में 2 3 6 2 7 14 प्लस में 4 0 4 6 24, 1/3 इंटू 0 4 3 6 3 9 4 4 8 8 4 बार 2 को हासिल 1 2 1 3 3 4, तो ये आ गया 429 अपॉन में 3। ओके दोस्त, अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो बता देना, कौन सा वाला स्टेप समझ नहीं आया आपको।